गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट कितना नीट था ये तो आप लोगों को पता ही है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट की इच्छा भी थी जानने की कि भाई ये कितना नीट था। तो इसके लिए उन्होंने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था कि वो ये पता लगाए कि जो नीट 2024 है उसमें कहां कहां से गड़बड़ियां हुई, किन पॉइंट्स पे गड़बड़ियां हुई और कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को यह काम सौंपा। ठीक है, इस कमेटी की 22 मीटिंग हुई, टोटल 22 मीटिंग हुई। अब डॉक्टर विवेक पांडे, एक डॉक्टर विवेक पांडे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आरटीआई फाइल करी, और उन्होंने ये आरटीआई फाइल करी कि जो भी आप मीटिंग में डिस्कशन कर रहे हैं वो आप हमको बताइए, जिससे बच्चे उन चीजों के लिए तैयार रहें। आई थिंक ही डिजर्व थैंक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा थैंक्स वो डिजर्व करते हैं। तो अब क्या है कि 22 मीटिंग में उनके पास टोटल 37,000 सजेशंस आए। कितने सजेशंस आए? 37,000 उनके पास टोटल सजेशन आए कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें से उन्होंने 4-5 चेंजेस को हाईलाइट किया। 4-5 चेंजेस को उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई 2 पार्ट में हम एग्जाम पेपर को कर दें, 2 पार्ट में एग्जाम पेपर को कर दें। कुछ का सजेशन था कि पहला पेपर पेन पेपर बेस्ड रहे, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। कुछ सजेशन था कि भाई एज लिमिट क्राइटेरिया कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाए, तो एग्जाम को इजीली कंडक्ट किया जा सके, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट है, इससे ज्यादा कैंडिडेट किसी एग्जाम्स में नहीं बैठते। तो इस तरीके से उनको मल्टीपल सजेशंस आए, उनको सजेशंस आए। ठीक है, अब उनकी डेडलाइन थी 21 अक्टूबर की, उस हाई पावर्ड कमेटी को अपना रिजल्ट देना था, लेकिन वो नहीं दे पाई। आपको पता है इंडिया में कोई काम टाइम पे तो कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता कोई टाइम, आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई काम टाइम पर हुआ है। ठीक है, प्रीपोन होने की तो बात ही अलग है, यहां पर चीजें पोस्टपोन जरूर होती हैं। तो अब क्या हुआ कि वो नहीं दे पाए, तो उनको 2 से 3 वीक का और एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बोला कि आप उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। तो अभी तक उन्होंने उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। तो जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं ये केवल और केवल एक असम्पशन लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और एक चीज आप याद रखना कि एज क्राइटेरिया चेंज एकदम से नहीं होगा, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा परेशान हो। किसी भी एग्जाम में आप समझना, जब यूपीएससी का भी एग्जाम क्राइटेरिया चेंज हुआ था तो कम यदि करने की बात आ जाए, हां बढ़ाना है क्राइटेरिया तो इमीडिएटली किया जा सकता है, लेकिन यदि क्राइटेरिया कम करना है तो कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि इमीडिएटली कुछ स्टूडेंट्स को बाहर ही कर दिया जाए कि अब आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, आप तैयारी कर रहे हो ना, आप भूल जाओ। जैसे कई बच्चों का था, सर हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, यदि एनटीए ने बोल दिया आप पेपर नहीं दे सकते तो हमारा क्या होगा, क्या हम बीएससी वगैरह में अभी से एडमिशन ले ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो आप इस बात को समझिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम से क्राइटेरिया चेंज हुआ है, कम कर दिया गया है और बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। ये चेंजेस स्टेप वाइज होंगे। तो मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज समय से पहले नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है। तो अभी क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, ये सारे असम्पशंस है। मैंने आपको क्या बताया, 37,000 टोटल सजेशंस रिसीव हुए हैं। कितने, आप खुद ही देख लीजिए, ये रिपोर्ट है, आप देखिए जरा, यहां पर मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इनको टाइम दिया था। ठीक है, इसके बाद आप देखिए पैनल है 22 मीटिंग्स टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ही रिसीव 37,000 सजेशंस रिसीव। 37,000 सजेशन जो है इन्होंने रिसीव करी है। तो आप खुद ही इस बात को समझिए कि अभी उसमें टाइम लगेगा, आपको एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि नीट को नीट करने के लिए कम से कम कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। नीट को नीट करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, ये अच्छा है। तो विश यू गुड लक। और जब तक क्लैरिफिकेशन ना आ जाए तब तक आपको फालतू में परेशान नहीं होना है। विश यू गुड लक।